ओम विष्णवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे इस वीडियो में देवउठनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, क्या खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी 2022 का व्रत 4 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा गया है और व्रत का पारण 5 नवंबर को किया जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व है और सभी व्रतों में सबसे कठिन एकादशी का व्रत है। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं और देवउठनी एकादशी का व्रत 2022 में 4 नवंबर को रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि व्रत का पारण हमें कैसे करना चाहिए, क्या खाकर करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाकर हम व्रत का पारण करेंगे तो इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारा व्रत भी पूर्ण होता है। दोस्तों, अगर एकादशी व्रत के पारण में थोड़ी सी भी भूल चूक हो जाती है तो व्रत पूर्ण नहीं होता है। कई लोग नहीं जानते हैं एकादशी व्रत पारण को, मतलब जैसे सारे व्रत रखते हैं अगले दिन अपना व्रत खोल लेते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत ऐसे नहीं खोला जाता है। एकादशी का जो व्रत है हमेशा शुभ मुहूर्त में खोला जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही खोला जाता है। तो एकादशी व्रत के खोलने को ही पारण कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं पारण हमें कैसे करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने देवउठनी एकादशी का व्रत रखा है तो व्रत का पारण कैसे करना है ये जरूर जान लें। तो दोस्तों, एकादशी व्रत के बड़े कठिन नियम होते हैं जो कि दशमी की शाम से ही शुरू हो जाते हैं और दशमी, एकादशी, द्वादशी तक चलते हैं। कहते हैं कि एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब व्रत का पारण सही से किया जाए। एकादशी के व्रत में पारण का भी विशेष महत्व है। अगर पारण सही से और सही समय पे सही विधि से नहीं किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए जानते हैं व्रत के पारण के नियमों को। एकादशी के व्रत का पारण जो है द्वादशी तिथि में किया जाता है और व्रत खोलने को ही पारण कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है और ग्रंथों में ये भी लिखा है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही किया जाता है। तो कहते हैं कि अगर पारण द्वादशी तिथि के बाद किया जाए तो व्यक्ति पाप का भागीदार होता है और अगर तिथि घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है तो भी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 तिथि को कहा जाता है। व्रत का पारण करने के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतजार जरूर करना चाहिए और हरिवासर में व्रत का पारण आपको भूल के भी नहीं करना है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा जैसे आपने की है उसी तरह से आपको द्वादशी तिथि पे भी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और सबसे पहली बात है कि द्वादशी तिथि पे आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। फिर स्नान आदि कर लें, उसके बाद आप भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें, तुलसी पत्र अर्पित करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करें। और दोस्तों, इस दिन कुछ चीज़ों का दान भी किया जाता है, तो दान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एकादशी व्रत में दान सर्वश्रेष्ठ होता है। दान का कई हजार गुना हमें फल प्राप्त होता है। तो दान आप एकादशी वाले दिन भी कर सकते हैं और पारण वाले दिन भी दान किया जाता है। तो जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं ना उनको आप भगवान विष्णु के समक्ष रखें। तो इन चीज़ों को आप इस तरह से दान देने का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद किया गया दान बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रदान करता है। तो एकादशी व्रत के पारण में जैसे कि चने की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं और ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ों का दान करें। अन्न का दान, धन का दान और जूते चप्पल का भी दान किया जाता है। और कार्तिक मास चल रहा है तो आप कार्तिक मास में आंवला भी दान कर सकते हैं और वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। साथ ही पीली चीज़ों का भी दान कर सकते हैं क्योंकि एकादशी के व्रत में पीली चीज़ों का भी बहुत महत्व है। तो इस तरह से आप दान करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप रख लीजिए। उसके बाद जब पूजा आपकी समाप्त हो जाए फिर आप एकादशी व्रत के पारण के लिए आप भोजन बनाएंगे। तो भोजन आपको सात्विक बनाना है और भोजन में आपको देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए।
ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इस भोजन को आप या तो ब्राह्मणों को खिला सकते हैं, अगर आपके पास ब्राह्मण हैं कहीं आसपास तो उन्हें खिला दीजिए। उसके बाद आप पारण कर लीजिए। नहीं तो आपके पास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर आप कच्चा भोजन भी दे सकते हैं, जैसे कि आटा और चावल, साथ ही दाल और रुपए, मतलब जो भी देना चाहें, सूखा अनाज भी दान किया जाता है। और अगर कोई भी नहीं है तो आप जो खाना है ना, ये गरीबों को भी दे सकते हैं, क्योंकि दान तो दान होता है। और अगर बहुत से लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप के यहाँ चींटी आती है ना, तो चींटियों को आप चीनी खिला दीजिए, गाय को आप मीठी रोटी खिला दीजिए। तो इस तरह से भी दान किया जाता है। मतलब आपको कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए दान के रूप में। किसी की मदद ही कर दीजिए, किसी को अगर दवा की ज़रूरत है तो उसको दवा दे दीजिए खरीद के, ज़रूरतमंद को, कोई गरीब है तो इस तरह से भी दान किया जाता है। और जो इस तरह से दान किया जाता है ना, उससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ज़रूरतमंदों को उनकी जो ज़रूरत की चीज़ों का दान सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि उन लोगों को उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप ये खाना ब्राह्मणों को खिला रहे हैं तो ब्राह्मणों को आप खाना खिलाने के बाद दक्षिणा जरूर दें, दक्षिणा भी दी जाती है। उसके बाद उन्हें विदा कीजिए, फिर आप अपने व्रत का पारण करेंगे। दोस्तों आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी 2022 पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। देवउठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर को किया गया है और पारण 5 नवंबर को किया जाएगा। तो पारण का मुहूर्त रहेगा 5 नवंबर की सुबह 6:36 से 8:47 के बीच। करना बहुत ही शुभ होगा, तो इस बीच आप पारण कर लें। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 5 नवंबर की शाम 5:06 पर। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों पारण में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाकर ही आप अपने व्रत का पारण करेंगे तो आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। साथ ही आपका जो व्रत है वो सफल होगा, भगवान विष्णु आपका जो व्रत है स्वीकार करेंगे। जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि पारण के समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खा लेना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि भगवान विष्णु तुलसी बहुत ही प्रिय हैं। तुलसी जी के बिना भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं और ना ही भगवान विष्णु की कोई भी पूजा तुलसी जी के बिना पूरी होती है। तो आप एकादशी व्रत के पारण में तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी यानी कि आंवला नौमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आंवला के वृक्ष की आप जरूर पूजा करें। अगर नहीं वृक्ष है आपके पास आपके घर में तो आप लाके लगा लीजिए और विधिवत पूजा कीजिए। वैसे तो आप पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इसमें भगवान विष्णु का वास माना गया है। साक्षात भगवान विष्णु इसमें होते हैं, तो इसीलिए आप आंवला खाकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आंवला खाकर अगर आप अपने व्रत का पारण करते हैं ना, तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। और आजकल आंवला तो आ भी रहे हैं, तो आप आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तीसरी चीज है आप एकादशी व्रत का पारण चावल खा के भी कर सकते हैं। एकादशी में चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन एकादशी व्रत के पारण में चावल जरूर खाने चाहिए। अब है चौथी चीज, आप घी खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। थोड़ा सा घी ले लीजिए, देसी घी अपने मुख में रख लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है एकादशी व्रत के पारण के दिन कोई दूसरा व्रत पड़ जाता है, तो पारण कैसे करें जिससे कि हमारा पारण भी हो जाए और हमारा अगला जो व्रत है वो भी टूटे ना, वो भी पूर्ण हो। तो आप थोड़ा सा घी अपने मुख में रख लीजिए, उसके बाद आप पारण कर सकते हैं और आपका दूसरा व्रत भी हो जाएगा। लेकिन आपको द्वादशी वाले दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाना है, साथ ही मांस मदिरा वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। बैंगन, मसूर की दाल, इन सब से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तामसिक मानी गई हैं। और दोस्तों एकादशी व्रत का पारण कभी भी कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए।